की नबूवत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, पैगंबर की पैगंबरियत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, मुसल्लीन की नमाज का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़ो तो आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, मूसा के जलाल का जिक्र। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस शेर को आप अपने जहन में रखें और मेरी गुफ्तगू समाअत करें, इसलिए कि आज हम मुसलमानों को दबाया जा रहा है। क्या वजह है? क्या वजह है कि आज हम दबे जा रहे हैं? आज जो जिस मजहब का चाहने वाला होता है, जो जिस मजहब का मानने वाला होता है, जो जिस मजहब के फॉलोवर होता है, वो अपने मजहब की सच्चाई को बयान करता है, वो अपने मजहब की हक्कानियत को बयान करता है, वो अपने मजहब के शब रोज़ को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम भी अपने मजहब की सच्चाई को बयान किया, हमने भी अपने मजहब की हक्कानियत को बयान किया, हमने भी अपने मजहब के शब रोज़ को बयान किया, हमने भी अपने मजहब के सच्चाई को बयान किया। तो जो मजहब इस्लाम के दुश्मन है वो कहते हैं अरे तुम उस इस्लाम की बात करते हो, तुम उस दीन की बात करते हो, तुम उस मजहब की बात करते हो जो तलवार की बुनियाद पर फैला है, जो नेज़े की बुनियाद पर फैला है, जो भाले की बुनियाद पर फैला है। तो मैंने कहा कि इस्लाम जो है तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम जो है नेज़े से नहीं फैला है, इस्लाम जो है बर्छी की बुनियाद पर नहीं फैला है। तो उसने कहा कि इस्लाम जब तलवार से नहीं फैला है तो फिर किससे फैला है? इस्लाम जब नेज़े से नहीं फैला है तो फिर किससे फैला है? इस्लाम जब भाले से नहीं फैला है तो फिर किससे फैला है? तो मैंने कहा अरे जो चीज तलवार से फैलती है उसमें हमेशगी नहीं होती है, जब तक तलवार का असर है वो चीज बाकी रहती है, तलवार का असर खत्म, वो चीज खत्म हो जाती है। मगर वाहरे मजहब इस्लाम आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने, मेरे आका ने मक्के की सरजमीन से परचम इस्लाम को बुलंद किया है। और आज भी जो है दुनिया भर में मुसलमान मौजूद है, मजहब इस्लाम के चाहने वाले मौजूद हैं, और कयामत तक जो है मजहब इस्लाम के चाहने वाले मौजूद रहेंगे। ए जालिमो सुनो सुनो, इस्लाम जो है तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम जो है नेज़े की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम जो है बर्छी की बुनियाद पर नहीं फैला है। तो उसने कहा कि इस्लाम जब तलवार से नहीं फैला है तो फिर किससे फैला है? तो मैंने कहा इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि मेरे नबी के अखलाक से फैला है, मेरे नबी के किरदार से फैला है, मेरे नबी के किरदार से फैला है। आज इस्लाम है क्या? इस्लाम चाहता है क्या? तो मैं आपको बताऊं, इस्लाम जज्बाए कुर्बानी चाहता है। कहिए सुभान अल्लाह। जज्बाए कुर्बानी चाहता है। आज हर एक मजहब के मानने वाले, हर एक धर्म के मानने वाले अपने धर्म को सच्चा कह रहा है, अपने मजहब को सच्चा कह रहा है। फला कह रहा है मेरा मजहब सच्चा है, फला कह रहा है मेरा दीन सच्चा है। लेकिन आओ किसका दीन सच्चा है, किसका धर्म सच्चा है, किसका मजहब सच्चा है, ऐसी वैसी की बारगाह में नहीं बल्कि कुरान की बारगाह में चलते हैं और कुरान से पूछते हैं। इसलिए कि कुरान वो किताब है जिसमें हर एक चीज का बयान मौजूद है। कुरान वो किताब है जिसके बारे में रब का ये इरशाद होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यानी कुरान वो किताब है जिसमें शक और शुबह करने की गुंजाइश नहीं है। आप कुरान के एक ज़बर पर शक नहीं कर सकते हैं, पेश पर शक नहीं कर सकते हैं। गोया के कुरान के हर एक ज़बर, हर एक ज़ेर, हर एक पेश पर हम लोगों का ईमान है।
उस कुरान की बारगाह में चलते हैं जिस कुरान के ताल्लुक से रब का ये फरमान है कि कोई भी खुशकोतर ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गोहर कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे और कुरान से कहा, ए कुरान तू बता कि किसका दीन सच्चा है, किसका धर्म सच्चा है। इसलिए के नबियों की नबूवत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, पैगंबर की पैगंबरियत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, मुसल्लीन की नमाज का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़ो तो आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, ईसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, और हमारे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो मैं आपको बताता चलूं, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, उमर की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, मौला अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो इमाम हसन की शहादत सिद्दीक का जिक्र कुरान में है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकर का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर सादिक के सिद्क का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो मैं आपको बताऊं, मरियम का जिक्र कुरान में है, सकीना का जिक्र कुरान में है, हवा का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, हवा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे और कुरान से कहा, ए कुरान, आज हर मजहब के मानने वाले, हर धर्म मानने वाले ये कह रहा है मेरा धर्म सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है, मेरा मजहब सच्चा है, लेकिन ए कुरान तू बता कि किसका धर्म सच्चा है, किसका दीन सच्चा है। तो कुरान जवाब देता है, ए सवाल करने वाले, ए पूछने वाले, सुनो सुनो, कुरान जवाब देता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन अगर कोई है तो वह मजहब इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। इसलिए शायर ने कहा है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सबसे सच्चा धर्म क्या है? मजहब इस्लाम। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? यहाँ औलादे गौसे आजम बैठे हुए हैं और हम जो हैं कुर्सी छोड़ करके घर चले गए हैं। आज हमें बड़ी अफसोस जो है होता है, आज हमारे अंदर मजहब, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, इसलिए कि आज हम हर एक चीज पे गौर करते हैं। हमने देखा कि हमारे मकान में कलर कौन सा अच्छा लगेगा, वो कलर हमने पेंट करवा दिया, ये कलर हमारे घर में अच्छा लगेगा। कोई और अमीर हो तो वो अपने घर में एसी लगवाता है, यहाँ 1 टन एसी काम करेगा, यहाँ 2 टन एसी काम करेगा, एसी डिग्लियर सेलेक्ट किया और जो है लगा दिया। गोया के हमने अपने घर की जरूरतों को देखा तो क्या देखा कि हमारे घर में पानी की जरूरत है, तो हमने नल लगवाया, चापाकल गड़वाया, उतने इंच का पाइप लगवाया। गोया के हर एक चीज पे हमने गौर किया। हम देखते हैं कि हमारे बदन पर लिबास कौन सा अच्छा लगेगा, हम जरमुंडी के मार्केट जाते हैं और नया कपड़ा खरीद लेते हैं। हम जब किसी मेहमान में जाते हैं मेहमानी के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे पैर पे जूता कौन सा अच्छा लगेगा, हमने कीमती जूता भी खरीद लिया।
ईंट आपने खरीदी, जमीन आपने खरीदी, ना जाने क्या क्या आपने ना खरीदा, लेकिन आपने कभी ये गौर किया, कभी भी आपने ये गौर नहीं किया कि हम दुनिया के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया कि हमारी आखिरत की जिंदगी जो हमेशगी की जिंदगी है, अरे ये दुनिया तो सिर्फ 4 दिन की है, हमें दुनिया को छोड़ करके जाना है, इसलिए हमें जाना है। इसके बावजूद हम ऐसी लगवा रहे हैं, इसके बावजूद हम जो है न लगवा रहे हैं, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि हमारी आखिरत भी कुछ बेहतर हो सके। हमने कभी ये गौर नहीं किया कि कब्र अंधेरी कब्र की रोशनी का इंतजाम क्या होगा। हमने कभी ये गौर नहीं किया कि हश्र के मैदान में कौन सा ऐसी काम आएगा। अरे अगर हमें वक्त मिलता है तो हम अपने पड़ोसियों की इमारतें देख करके बद्दुआएं किया करते हैं। हमें अगर वक्त मिलता है तो हम अपने भाई से जलते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं और रब की बारगाह में बद्दुआएं करते हैं, या अल्लाह मेरे भाई के पास जो दौलत है वो छीन ली जाए, वो जो है तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। गोया कि हम अपने भाई के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, निसार अहमद कादरी एक जुमला दे करके जा रहा है, औलादे गौसे आजम बैठे हुए हैं, इनके तलवों को बोसा देते हुए मैं ये जुमला दे रहा हूँ। आज हम अपने भाइयों को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमने कभी ये गौर किया कि हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी को लोग गाली देते थे तो मेरे नबी पलट करके उसको गाली नहीं बल्कि उनके हक में दुआएं दिया करते थे। अरे हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए करते थे तो मेरे नबी अपने पैर के तलवों से जो है वो कांटे निकाल करके उनके हक में दुआएं दिया करते थे। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। अरे आपको किसने बता दिया कि आपका मकान चमकेगा तब आप कामयाब है? आपको किसने बता दिया आपका 2 मंजिला घर होगा तब आप कामयाब है? अरे दुनिया में इमारतें कितनी भी बुलंद करा लो लेकिन तुम्हारे रुतबे बुलंद नहीं हो सकते हैं। अगर रुतबों की बुलंदी चाहते हो तो मकान छोड़ो, मुस्तफा का किरदार अपनाना शुरू कर दो, मुस्तफा का अखलाक अपनाना शुरू कर दो और ये दिल में तमन्ना कर लो कि जिस तरह मुस्तफा ने अपनी जिंदगी गुजारा है उसी तरह हम भी जिंदगी गुजार करके जमाने वाले को दिखाना है। जिस तरह नबी खाते थे उसी तरह खा करके जमाने वाले को दिखाना है। जिस तरह नबी सोते थे उसी तरह सो करके जमाने वाले को दिखाना है। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारा ये तरीका हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ये अखलाक हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ये किरदार हो जाएगा, अल्लाह अकबर। आज जो हमें दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है, मगर याद रखे जिस दिन हमने अपने दिल में इसके मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लोगे तो कोई ताकत हमें दुनिया में मिटा नहीं सकती है, बल्कि हम दुनिया के सामने दबंगे दोहल कर सकते हैं। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये है, हमें जरूरत है कि हम नबी के अखलाक को अपनाए, नबी के किरदार को अपनाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी के अखलाक को अपनाए, नबी के किरदार को अपनाए।